हम सब कभी लड़के थे। हमारी उम्र मुश्किल से 19-20 साल रही होगी। स्कूल की खिड़की से बाहर झांकते हुए हम भविष्य की बातें करते थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई शिक्षक, कोई कवि। लेकिन हमारे शिक्षक की आवाज़ में देशभक्ति का ऐसा जोश था कि हमारे सारे सपने धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे। उन्होंने हमें बताया कि राष्ट्र पुकार रहा है, कि ये हमारा कर्तव्य है, कि युद्ध हमें महान बना देगा। और हम विश्वास कर बैठे। मैं पॉल हूं। मेरे साथ मेरे दोस्त थे मुलर, क्रोप, कैमरिक और कट। हम सब ने एक साथ भर्ती होने का फैसला किया। हमें लगा था कि हम रोमांच पर जा रहे हैं। हमें नहीं पता था कि हम बचपन से सीधे मौत के दरवाजे पर कदम रख रहे थे। ट्रेनिंग कैंप में हमारी पहली सीख ये थी कि अब हम इंसान नहीं रहे। हमें आदेशों में ढाला गया। हमारी चाल, हमारी सांस, हमारी नींद, सब पर नियंत्रण था। एक कठोर अधिकारी हमें रोज अपमानित करता, हमें तोड़ता, ताकि हम बिना सवाल किए आदेश मानना सीख लें। धीरे धीरे हम समझ गए कि युद्ध में सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, केवल मानने वाले चाहिए। जब हम पहली बार पश्चिमी मोर्चे पर पहुंचे तो हमें लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। मिट्टी से भरी खाइयाँ, चारों तरफ कांटेदार तार, हवा में बारूद की गंध और दूर दूर तक गूंजती तोपों की आवाज़। धरती हर विस्फोट पर कांपती थी। आसमान लाल चमक से भर जाता था। पहली रात ही हमने सीखा कि डर कैसा होता है। जब गोले पास गिरते तो हम खाई में ऐसे सिकुड़ जाते जैसे जानवर अपने बिल में। हर आवाज़ पर दिल धड़कता, हर छाया में मौत दिखाई देती। कैमरिक हमारा पहला साथी था जिसने हमें छोड़ दिया। उसका पैर बुरी तरह घायल हुआ। अस्पताल में उसका पैर काट दिया गया। हम उसके पास बैठे रहे। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या मैं बच जाऊंगा? लेकिन हम जानते थे जवाब नहीं है। जब वो मर गया तो उसकी चीज़ें बांट दी गईं। उसके बूट किसी और को दे दिए गए। युद्ध में इंसान चला जाता है, सामान बचा रहता है। दिन बीतते गए। हम धीरे धीरे बदलने लगे। पहले हम गोलियों से डरते थे, अब हम केवल ये गिनते थे कि कितनी दूर गिरी। पहले हम मौत देखकर कांपते थे, अब हम चुपचाप आगे बढ़ जाते थे। हमारे अंदर कुछ मर चुका था। कट हमारे लिए पिता जैसा था। वो अनुभवी था। वो जानता था कि कब सिर झुकाना है, कब दौड़ना है और कहाँ से खाना जुटाना है। उसके साथ हमें लगता था कि शायद हम बच सकते थे। कभी कभी वो मजाक करता और हम हंस पड़ते। उन क्षणों में हम फिर से लड़के बन जाते, कुछ पलों के लिए। लेकिन युद्ध किसी को बचाता नहीं। एक सुबह हमला हुआ, सीटी बजी और हम खाई से बाहर कूद पड़े। सामने दुश्मन की मशीन गनें थीं। गोलियां हवा को चीरती हुई निकल रही थीं। मैंने अपने बगल में एक जवान को गिरते देखा। उसका चेहरा मेरे जैसा ही था, युवा, डरा हुआ, अधूरा। मैं एक गड्ढे में गिर पड़ा। वहीं एक दुश्मन सैनिक भी आ गिरा। हम आमने सामने थे। घबराहट में मैंने उसे छुरा मार दिया। वो तुरंत नहीं मरा। घंटों तक वो तड़पता रहा। उसकी सांसें भारी थीं। उसकी आंखों में जीवन की आखिरी झलमिलाहट थी। मैं उसके पास बैठा रहा। मैंने उसकी जेब से एक तस्वीर निकाली, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची। अचानक वो दुश्मन नहीं रहा, वो एक इंसान था, मेरे जैसा, और मैं उसका हत्यारा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने उससे माफ़ी मांगी बार बार, लेकिन वो सुन नहीं सकता था। कुछ समय बाद मुझे छुट्टी मिली। मैं घर लौटा। माँ बीमार थी। उसने मेरे चेहरे को छुआ, जैसे ये पक्का करना चाहती हो कि मैं सच में जिंदा हूँ। पड़ोसी युद्ध की बातें करते थे, मानो ये कोई खेल हो। वे पूछते, कितने दुश्मन मारे? मैं चुप रहता। मैं कैसे बताता कि हर दुश्मन के पीछे एक परिवार होता है? मुझे लगा मैं अपने ही घर में अजनबी हूँ। मेरे दोस्त अब किताबों की बातें करते थे। वे नहीं जानते थे कि खाई में कैसा लगता है जब मिट्टी और खून एक हो जाते हैं। मैं वापस मोर्चे पर लौट आया। अब वही मेरी दुनिया थी, लेकिन अब हम कम हो चुके थे। मुलर एक हमले में मारा गया। क्रोप पूरी तरह घायल हुआ। और फिर वो दिन आया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। हम पीछे हट रहे थे जब एक गोला गिरा। कट घायल हो गया। मैंने उसे अपनी पीठ पर उठाया। मैं दौड़ता रहा, ठोकर खाता हुआ। मैं उसे बचाना चाहता था। वो मेरा आखिरी सहारा था। जब मैं सुरक्षित जगह पहुंचा तो किसी ने कहा, वो मर चुका है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ टूट चुका था। अब मैं अकेला था।
मेरे सारे दोस्त जा चुके थे। युद्ध चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर दिन वही गोलियां, वही विस्फोट, वही चीखें। एक दिन मोर्चे पर अजीब सी शांति थी। आसमान साफ था, हवा में ठंडक थी, पक्षियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। इतने महीनों में पहली बार सब शांत था। मैंने खाई से बाहर देखा, दूर फैले खेतों को देखा। एक पल के लिए मुझे लगा शायद ये सब खत्म हो जाएगा, शायद हम फिर से घर लौटेंगे, शायद दुनिया फिर सामान्य हो जाएगी। उसी क्षण एक गोली चली और सब खत्म हो गया। रिपोर्ट में लिखा गया, आज पश्चिमी मोर्चे पर सब शांत है। लेकिन उस शांति के भीतर एक और जीवन बुझ गया था, एक और सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। हम जो स्कूल से निकले थे अब कभी वापस वैसे नहीं बन सकते। युद्ध ने हमें बूढ़ा कर दिया था। हमारे अंदर की मासूमियत, हमारी हंसी, हमारे सपने सब खाइयों में दफन हो गए। युद्ध किसी को विजेता नहीं बनाता, वो केवल खालीपन छोड़ जाता है। वो पीढ़ियों को तोड़ देता है और अंत में बचती है केवल एक पंक्ति, सब शांत है। लेकिन उस शांति के पीछे अनगिनत अनकही कहानियां होती हैं, उन लड़कों की जो कभी जवान थे, जिनके पास सपने थे, जिनकी आंखों में भविष्य था और जो लौटकर कभी घर नहीं आए।